दोस्तों कोशिका जिसे सेल कहा जाता है, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये कोशिका से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन को सभी कवर करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में जो है रिपीट हुए हैं और पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर 1 है, तो पूरा देखिए, सारे आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए जो है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन करा है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है फिजियोलॉजी, बी में है हिस्टोलॉजी, सी में है साइटोलॉजी और डी में है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी जो है, इन चारों में से जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी साइटोलॉजी। इस क्वेश्चन को जो देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2019 में, सीएचएसएल में 2016 में पूछा गया था। इस तरीके के और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन करा है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी में चार्ल्स डार्विन ने, सी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और डी में रॉबर्ट हुक ने। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रॉबर्ट हुक ने जो है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने, यानी ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था ये बताना है। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक, बी में फ्लेमिंग, सी में ल्यूवेन हुक और डी में रॉबर्ट ब्राउन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए। और रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक जो था इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में जो है पीडी में पूछा गया था, जूलॉजी के 1994 में जो है पूछा गया था। आप देख सकते हैं और भी जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इधर भी पूछे गए हैं जो कि एक दो क्वेश्चन यानी जो है एग्जाम का यहाँ पर नाम दे करके आप लोगों को जो है बताते हैं। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन कर रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी, यानी किस में देखकर किया था ये बताना है रॉबर्ट हुक जो है कोशिका को। ऑप्शन ए में प्याज की झिल्ली, बी में पतली कॉर्क के टुकड़े, सी में तालाब के जल और डी में कोई विकल्प इनमें से नहीं, यानी जो है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पतली कॉर्क के टुकड़े में जो है उन्होंने देखा था, कोशिका की खोज उसी में किया था। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन है ये सीएचएसएल में पूछा गया था, देख सकते हैं 2017 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी, यानी किस में किया था ये बताना है ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन ए में है तालाब के जल में, बी में सागर के जल में और डी सी में मिट्टी में और डी में मानव शरीर में। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है तालाब के जल में इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया था सीएचएसएल 2017 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? ऑप्शन ए में यूकेरियोटिक कोशिका, बी में प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी में माइकोप्लाज्म और डी में शुतुरमुर्ग का अंडा। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2016 में सीएचएसएल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं, सभी पौधे जो है ये जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है ये बताना है। ऑप्शन ए में जैव विकास सिद्धांत का, बी में वंशानुगति का सिद्धांत, सी में कोशिका सिद्धांत और डी में प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोशिका सिद्धांत है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं सीएचएसएल में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है यहाँ पे, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में एम.जे. स्लीडन और थियोडोर स्वान, बी में लेमार्क, सी में ट्रेवायरेनस और डी में व्हिटकर और स्टेनली। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एम.जे. स्लीडन और थियोडोर स्वान, इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो है 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो ऑप्शन ए में एम स्लीडन तथा टी स्वान, बी में
विर्सो, सी में जे.ई. पुरकिंजे और डी में लुवेन हॉक। चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है एम स्लेटन तथा टी स्वान जो है। अगला क्वेश्चन जो है कोई ये भी पूछा गया है 2017 में, देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप इसका यहाँ पर नीचे में देखेंगे क्वेश्चन के नीचे में तो वो लिखा रहेगा आपको सभी क्वेश्चन के नीचे में। अगला देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन का रहा है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। ऑप्शन ए में टी स्वान, बी में एम स्लीडन, सी में जे.ई. पुरकिंजे और डी में रुडोल्फ विर्चो। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है रुडोल्फ विर्चो। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। कौन सा जीव जो है कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए में जो है ऑप्शन ए में आपका रहा है बैक्टीरिया, बी में वायरस जिसे विषाणु कहा जाता है और सी में कवक, डी में पौधे। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी वायरस जिसे विषाणु कहा जाता है। ये जीव कोशिका सिद्धांत का अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन का रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। कौन जो है इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में राइबोसोम, बी में कोशिका झिल्ली, सी में नाभिक या केंद्रक और डी में डीएनए। इन चारों में से जो है नाभिक और केंद्रक जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए में कवक में, बी में एनिमेलिया में, सी में प्रोटिस्टा में और डी में मोनेरा में। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है इस प्राणी के जगत में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन करा ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव बताना है। ऑप्शन ए में माइक्रोसिस्टिस, बी में माइक्रोप्लाज्मा, सी में बैक्टीरिया और डी में क्लोरेला। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोप्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा यहाँ पे कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है आरएनए का ये बताना है। ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में सेंट्रियोल्स और सी में रिबोसोम और डी में न्यूक्लियस। इन चारों से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। यानी जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो है आरएनए का संश्लेषण जो है ये न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है फास्फोलिपिड से बनी होती है। यूकेरियोटिक सेल में जो है प्लाज्मा झिल्ली ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है, यानी प्रोकैरियोटिक से जो है यूकेरियोटिक भिन्न है, यानी अलग है जो ये किस प्रकार से। ऑप्शन ए में स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, बी में क्रोमोसोम, सी में प्लेज यानी जो है फ्लैजेला के 9+2 संरचना और डी में डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। इन चारों में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, बी में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, सी में परमाणु झिल्ली मौजूद है और डी में पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। इन चारों में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है चयनात्मक पारिगम होता है। इन चारों में से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका झिल्ली। पादप कोशिकाओं का जो है कोशिका झिल्ली भाग जो होता है ये चयनात्मक पारिगम होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। ऑप्शन ए में पारिगम, बी में अर्ध पारिगम, सी में गैर पारिगम और डी में स्वतंत्र पारिगम। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्ध पारिगम। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो है अर्ध पारिगम है, अर्ध पारिगम झिल्ली कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन
या चयनात्मक पारगम झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए में जो है प्रोटीन से, बी में लिपिड से, सी में कार्बोहाइड्रेट से और डी में ए और बी दोनों से। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, यानी प्रोटीन से और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब जो होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का लिपिड क्या है? ऑप्शन ए में जो है ये है लिपिड मोनोसेकेराइड है, बी में लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, सी में फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं और डी में कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिपिड जो है ये कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी लिपिड यानी एसिड लिपिड के प्रकार है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का कोशिका का जो है कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कोशिका का कौन सा गुण है जो कुछ पदार्थ को जो है कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए में कोशिका द्रव, बी में जीव द्रव, सी में कोशिका भित्ति और डी में प्लाज्मा झिल्ली। चार में से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जो है प्लाज्मा झिल्ली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? ऑप्शन ए में जीव द्रव कुंचन, बी में अवसादन, सी में विसरण और डी में स्वेदन। इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विसरण के द्वारा जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए में विसरण, बी में ऑस्मोसिस, सी में सक्रिय आवागमन और डी में निष्क्रिय आवागमन। तीन चार में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी ये सक्रिय आवागमन कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो कैसा लगी आप लोग कमेंट करके बताइए और इसके साथ साथ एक जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से जो है वीडियो में जो है कुछ आता नहीं है लेकिन आपके एक लाइक से जो है मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको जो है सीरीज इसके जो है सीरीज मिलने वाला है कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 4 से 5 पार्ट तक में जो आपको जो है सारे क्वेश्चन कोशिका से जुड़े करा देने वाले हैं जो पूछे गए हैं पिछले यानी जो है पीछे किसी वर्ष में जो है पूछे गए हैं। तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।